साथियों, अक्सर एक्यूट बीमारी या जो नए रोग होते हैं उसकी चिकित्सा करते समय में हमें लगता है कि इसमें हम लोग कैसे करें। और अधिकतर हम लोग थेराप्यूटिक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन और या मन में जो कोई दिमाग में दवाई बैठा हुआ होता है उसके आधार पर ही हम लोग जानने का दवा को प्रिस्क्राइब करने का कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, मैं अपने प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो देखा कि अगर आप अपने क्लिनिक में एक्यूट डिजीज को भी देख रहे हैं तो उसे में भी आप रिपोर्टरी का अगर इस्तेमाल करें तो बहुत ही क्लोज मेडिसिन, बहुत ही सटीक मेडिसिन या टोटलिटी बनाने में, और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है। अब जैसा कि एक्यूट है, आपका पीजी क्लिनिक है और बहुत सारे रोगियों को देखना है, और वैसे में अगर आपको रोगी देखना हो तो मैं आपको कैसे इस बात को मैं जिक्र करना चाहता हूँ एक केस के माध्यम से, एक रोगी के माध्यम से, जहाँ की मैंने उसका चिकित्सा किया और बहुत ही कम समय में उसका दवा का भी चुनाव हो गया। अब आइए मैं आपको इस केस के विषय में बताना चाहूंगा। एक रोगी है जो कि 26 साल की महिला है। कहता है, डॉक्टर रोगी कहती है, डॉक्टर साहब मुझे खांसी हो रहा है, पिछले 4 दिन से खांसी हो रहा है, और खांसी करती हूँ तो मुझे बलगम बाहर निकलता है, और मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या ये मुझे क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है। और हमारे परिवार के सदस्य कहते हैं, जो मेरी बात को भावना पर विश्वास नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो बहाना कर रहा हूँ। अब इतना तो रोगी ने अच्छे स्टेटमेंट दिया। हम लोगों ने कुछ पूछताछ किया। पूछताछ में पता चला कि जब जब टीके आती हैं तो उस समय में सर में दर्द होता है, और ठंडे हवा से ये हेडेक जो है तो बढ़ जाता है, और गला में सूखापन है, ड्राइनेस है कफ के समय में, और कफ वाज बोथ ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। ये खांसी जो है तो दिन रात होता है। तो हम लोगों ने जो रूब्रिक्स का इसमें इस्तेमाल किया। अब देखिए, रोगी कहता है कि पता नहीं डॉक्टर साहब, लोग परिवार के लोग कह रहे हैं ये बहाना कर रहा है। तो उसे एक डेल्यूजन है। डेल्यूजन क्या है कि मिसअंडरस्टूड सी इज, है ना। अब ये रूब्रिक्स मैंने लिया। फिर हेड पेन अकम्पनीड बाई, देखिए कितना ही समय में 2 मिनट के अंदर में मैंने इसको अति कर दिया। स्नीजिंग्स के साथ में, छींक के साथ में, और कोल्ड एयर से बढ़ जाता है। ठंडा खांसी जो है तो ठंडा लगने से बढ़ता है। खांसी जो है तो कहाँ से आता है? गर्दन से, गला से आता है, जो सूखेपन के कारण। और खांसी जो होता है इरिटेबल और टॉर्मेंटिंग, उसे परेशान करने वाला होता है ना। तो इस पर आप देखिएगा, अगर आप जनरली ऐसा सोचेंगे तो आपके दिमाग में रस्टॉक्स आ जाएगा, कॉमन मेडिसिन के रूप में आर्सेनिक आ जाएगा, बेलाडोना आ जाएगा। लेकिन केवल एक रूब्रिक्स, मिसअंडरस्टूड सीड, वह आपको डालेंगे तो आपका पूरा नक्शा बदल जाता है, और वहां पर आता है डलकामारा। अब डलकामारा को हम लोगों ने जब प्रिस्क्राइब किया 0/1 पोटेंसी में, तो दूसरे दिन से ही रोगी दूसरे दिन से ही कहा कि मेरे को हेडेक नहीं है, और गले का इरिटेशन भी खत्म है, और खांसी उसके बाद में दूसरे दिन काफी खत्म हो चुका था। और एक सिंगल ट्रांसमिशन से ये जो है तो आपका खांसी की स्थिति जो है तो पूरी तरह से ठीक हो गया। ये एक बहुत अच्छा ये उपाय है, जो कि हम लोग रिपोर्टरी का अगर इस्तेमाल करें तो आप, मैं ऐसे ही छोटे छोटे केस आपको सामने में प्रस्तुत किया करता रहूंगा, जिससे कि आपको रिपोर्टरी के ऊपर में विश्वास बैठे, दवा को और पेशेंट को धैर्य से सुनना, खास करके साथ में रिपोर्टरी को खोले रखना, ये आपके लिए एक नया दृष्टिकोण पैदा करता है, जहाँ की आप दवा का अच्छा से जानकारी होते हैं और क्विक रिस्पॉन्स भी होता है। आप लकीर से हट करके एक नए दृष्टिकोण के साथ में एक टोटलिटी, जो एग्जैक्ट एक्यूरेट टोटलिटी पर पहुंच जाते हैं। तो इसके साथ में मैं आज का यह सेशन समाप्त करता हूं, और फिर हम लोग अगले सेशन में फिर इसी तरह से कोई एक और केस को के साथ में एक्यूट डिजीज को, ये सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।